हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बेटर रूट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज रीडिंग करेंगे कि फ़िलहाल आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो या फिर करेंटली जो भी पर्सन आपके लाइफ में अभी है उनकी करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स अभी क्या कैसी है। ठीक है, करंट एनर्जी के ऊपर ही चेक करेंगे एंड रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्या कुछ हो सकता है या फिर होने वाला है। ठीक है, जनरल रीडिंग होगी तो जनरल के तौर पे ही बिल्कुल लीजिएगा। ठीक है, था थी पे बिल्कुल फोकस ना करके एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, जितनी बातें रेजोनेट होती है बस उसी पे ही आपको फोकस करना है। नहीं बोल रही हूँ कि सारी की सारी बातें जो है वो आप लोगों के साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, बट हाँ मैक्सिमम बातें और मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये रेजोनेट हो ही जाती है। ठीक है, जल्दी से अपने अपने पर्सन का अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, कोई अच्छा सा प्यारा सा मोमेंट जो है आप दोनों के बीच में जब आप बहुत ज़्यादा इनके साथ हैप्पी फील किए थे। ठीक है, वो मोमेंट को आप याद कीजिए और इनका फेस एंड नाम मन में बिल्कुल चैंट कीजिए 3 बार। ठीक है, ताकि आप लोगों के साथ ये एनर्जीज जो है वो रेजोनेट हो पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके करंट पर्सन जो भी अभी आपके लाइफ में है, आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही हो नहीं हो रही हो, आप लोग सेपरेशन पे है या फिर रियूनियन की तरफ सोच रहे हैं, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग उनके करंट फीलिंग्स ही चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि अभी के टाइमिंग में मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन पे है नहीं है डजेंट मैटर, तब भी ये क्या अभी उनके लिए फील कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आ गया रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस, स्ट्रेस, सेपरेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन, क्रिएटर, मोरालिटी। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि फायर साइन हो सकते हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और बॉटम ऑफ द डेक आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट। क्लैरिफाई करेंगे एक एक कार्ड को। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रहा है कि वाटर साइन यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन यहाँ पे जो मतलब प्रोमिनेंट साइन यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रही है वो हो सकता है कि एरीज है। ठीक है, लिब्रा है, वृषभ राशि है। ठीक है, लिब्रा मतलब तुला, वृषभ दिख रहा है यहाँ पे एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, और मकर राशि यहाँ पे और भी एक एनर्जी है, कन्या राशि, विर्गो। ठीक है, और बर्थ नंबर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 10 प्रोमिनेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर 1 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर 10। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 7 and 4। ठीक है, और ये भी आ रहा है कि 12 and 13। ठीक है, ये सब नंबर है ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर हो सकते हैं या फिर आपके, या फिर आप दोनों के बीच में ही कोई ना कोई स्पेशल मोमेंट जो है वो शायद हो सकता है। ठीक है, और कुछ साइन बता दो ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप में बिल्कुल एक स्मूथ कम्युनिकेशन मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे बिल्कुल दिख रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग जो है, रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आया है। ठीक है, ये काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही ये अभी गुजर रहे हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनको बिल्कुल लगता है कि आपके साथ शायद इनकी असली हैप्पीनेस जो है वो है। ठीक है, बट पास्ट की एनर्जी पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इनको ना एक सेपरेशन की एनर्जी है। ठीक है, गिल्ट इनको किस बात का है, ठीक है, वो यहाँ पे देखेंगे। गिल्ट इनको इस बात का है कि पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था। ठीक है, इग्नोरेंस किया था, शायद किसी और पर्सन के लिए भी आपको ये तो बिट्रेड किए थे या फिर आपसे इन्होंने दूरी बना लिया था। ठीक है, कुछ ना कुछ गलती जो है वो आपके पार्टनर के तरफ से ही बिल्कुल दिख रहा है, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं या तो मूव ऑन हो गए थे या फिर रिलेशनशिप से दूर हो गए थे। ठीक है, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा उस बात को अभी रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, अभी इनको बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि इनको शायद उस टाइमिंग में, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पे जो है ना चीज़ों को लेके जाना चाहिए था। ठीक है, अभी जो ये ब्रेकअप है और जो नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन है, ठीक है, इस वजह से ये मुझे लग रहा है कि आपके तरफ आना शायद इनको भी लग रहा है कि उतना इजी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी
ये जो सेपरेशन की पीरियड है, इस सेपरेशन पीरियड में आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत, आपके अंदर काफ़ी कुछ चेंज आ चुका है और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हो, या फिर आप इतने डे बाय डे ब्यूटीफुल बनते जा रहे हो या फिर अट्रैक्टिव बनते जा रहे हो। एक तो ये पर्सन के अंदर आपके तरफ अप्रोच लेके आना या फिर अप्रोच करना उनको उतना इजी नहीं लग रहा है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, या फिर रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, आपकी कहीं ना कहीं नेम फेम बढ़ रही है, जो कि ये पर्सन को आपसे कहीं ना कहीं इमोशनली और ज़्यादा दूर कर रहा है, ठीक है। इनको बिल्कुल लगता है कि आप शायद इतने आपके लाइफ में मतलब सक्सेसफुल बन चुके हो कि इनके तरफ शायद आपका फोकस नहीं होगा, या फिर आप इनके तरफ आपका कहीं ना कहीं अटेंशन भी नहीं होगा। अगर ये आपकी तरफ अप्रोच लेके भी आते हैं तो क्लियरली यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये शायद आप उनके अप्रोच को शायद एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे इनको एक गिल्ट, रिग्रेशन, ये सब फील हो रहा है, ठीक है। काफ़ी कुछ इनके अंदर भी चेंजेस आए हैं, बट इनके अंदर जो चेंजेस आया है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इन्होंने पास्ट में सही डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपकी तरफ इफोर्ट्स दिखानी चाहिए तो इन्होंने वहाँ पे अपने आप को होल्ड बैक कर लिया। तो बहुत कुछ ये ना पास्ट को लेके रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अभी इनके अंदर जो चेंजेस आया है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये मुझे नहीं लग रहा है कि आते ही शायद आपको कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, नहीं, बट ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचने लगे हैं। बहुत कुछ मतलब पास्ट के कुछ दिनों से शायद ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर ड्रीमिंग कर रहे थे, ठीक है, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आपको लेके ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लेवल पे ड्रेन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके लिए इनका इमोशंस बढ़ रहा था। डे बाय डे ये आपको इतना मिस कर रहे थे कि आपकी प्रेजेंस और आपकी एब्सेंस, जब आप इनके लाइफ में थे तो इनको क्या कुछ फील हो रहा था, और अभी आप जैसे इनके लाइफ में नहीं हो तो इनके लाइफ में एक अलोननेस जैसे बिल्कुल इनको फील हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक रिग्रेशन एनर्जी में बिल्कुल है, और इनको ना ये पास्ट के मतलब रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम हुआ, जो नो कॉन्टैक्ट हुआ, जो सेपरेशन हुआ, ये किस वजह से हुआ, बहुत ज़्यादा ना एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं। और एनालिसिस के बाद ना इनको कहीं ना कहीं आउटकम जो है, ठीक है, वो यही मिल रहा है कि इनके तरफ से जैसे ना मतलब सही से शायद इन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिलेशनशिप के लिए इनकी जो मैच्योरिटी लेवल होनी चाहिए, इन्होंने उस हिसाब से शायद डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ये भी दिख रहा है कि ये अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, ठीक है। एपोलॉजी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। चेंजेस पॉजिटिव की तरफ इनका बहुत ज़्यादा मतलब हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। ये आपको जो पास्ट की एनर्जी में ये आपको कहीं ना कहीं सही से समझ नहीं पा रहे थे, बट अभी दिख रहा है कि ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे मैच्योरिटी लेवल पे समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में एक निखार सा आया है, ठीक है। आप में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा है। पास्ट में आप जो एक इमेच्योरिटी एनर्जी में थे, चेजिंग एनर्जी में थे, अभी शायद आप उस एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। ये आपको ना मतलब आपकी सक्सेस और ग्रोथ देख के ये आपके लिए अट्रैक्टेड तो हो रहे हैं, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पे भी ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉक बहुत कर रहे हैं, ठीक है। इनको क्लैरिटी चाहिए कि आप ये जो नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन फेज गया है आप दोनों के बीच में, कहीं आप किसी और पर्सन के तरफ अट्रैक्टेड तो नहीं है, या फिर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया है। तो ऐसी कोई मतलब कन्फ्यूजन भी इनके दिमाग में है, जो कि डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब ये आपको लेके भी थोड़ा सा ट्रस्ट इशू के अंदर भी जा रहे हैं, ठीक है। इनर वॉइस कहीं ना कहीं अभी इस टाइमिंग में ये अपने दिल की सुन रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं। पास्ट की एनर्जी में ऐसा लग रहा था कि इन्होंने जैसे सबकी बातें सुन रहे थे, ठीक है। जो भी आपके अगेंस्ट में कोई अगर कुछ बोल रहा था तो उसको ये एनालिसिस कर रहे थे, उसको ये सुन रहे थे, कहीं ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हो ही जाती थी, ठीक है, आपके बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा था तो। अभी लेकिन इनके अंदर खुद की मतलब इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी लेवल इतने बढ़ा है
कि ये पास्ट की एनर्जी से ना अपने आप को कहीं ना कहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। पास्ट में जो ये नेगेटिविटी से आपके तरफ मतलब सोच रहे थे, ये उससे कहीं ना कहीं बाहर आ पा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए एक पॉजिटिव सोच लेके आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, ठीक है। शेयरिंग की एनर्जी ये रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है कि ये पर्सन आपसे डेस्परेट हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट जोन में इन्होंने जो भी कुछ मतलब सहा है या फिर झेला है या फिर जो भी फेस किया है अपने लाइफ में, वो सब ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट के चीज़ों को लेके इनको जो लग रहा है कि आपके तरफ इनका इनजस्टिस बिल्कुल हुआ है, ठीक है। तो ये अभी जस्टिस तो करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको ना कहीं क्लैरिटी देना चाहते हैं अपने बारे में, ठीक है। हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेके ये कितनी इनकी पॉजिटिवनेस बढ़ चुकी है, ठीक है। हो सकता है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं ये बताए, ठीक है। आपकी तरफ एक वे ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ये आपको प्रॉपरली मिलके अपने दिल की बात जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको एक क्लैरिटी दे सकते हैं या फिर ये खुद एक क्लैरिटी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस टाइमिंग में ना ये पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में डे ड्रीमिंग बिल्कुल दिख रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको कुछ बताना चाहते हैं और सेम टाइम में आपसे ये कुछ सुनना भी चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मतलब पास्ट में या फिर सेपरेशन फेज में आपने क्या कुछ किया, ठीक है। आप किसी और पर्सन की तरफ मतलब गए या फिर किसी और पर्सन की तरफ आपने सोचा, ठीक है। वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन अभी इस टाइमिंग में, ठीक है, आपके साथ आना तो चाहता है रिलेशनशिप में, ठीक है। दोबारा इस रिलेशनशिप को शुरू भी करना चाहते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव फेज से, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट अभी इनका आपके लिए हुआ है। ये काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये जा रहे हैं और इनके अंदर ना काफ़ी कुछ मतलब ऑलमोस्ट चेंज भी हो चुका है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बार बार और रिपीटेडली कहीं ना कहीं अपने गलतियों को ही एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल लग रहा है पास्ट में इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ गलत तरीके से ही एटीट्यूड दिखाया था, ठीक है। या फिर गलत तरीके से ही इन्होंने आपके तरफ ना अपना एक्शन और अपना इफोर्ट्स जो है वो दिखाया था, ठीक है। तो ये अभी इस टाइमिंग में आपके साथ एक जस्टिस पे आना चाहते हैं और जस्टिस करना भी चाहते हैं, बट सडनली ये आएंगे तो हो सकता है कि आपके साथ ना ये कमिटमेंट ना दें, ठीक है। इनको अभी भी इनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टैकल्स अभी भी है, ठीक है, अभी भी, जिसको कि इनको क्लियर करना या तो ज़रूरी है या फिर निकालना ज़रूरी है या फिर ये उस सिचुएशन से खुद ही निकलना शायद ज़रूरी है, ठीक है। आपको देख के ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके सक्सेस को ये एडमायर भी करते हैं और आपके सक्सेस को देख के ना ये डे बाय डे आपके लिए और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट पे इन्होंने जो एक्सपीरियंस आपके साथ किया है, ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपने लाइफ से इन्होंने लेसन लिया है, ठीक है। जो कि ये पास्ट में अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए, तो अभी दिख रहा है कि ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आए, ठीक है। कमिटमेंट हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ये आपको दे, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप में आना शायद अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी बस ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। पास में जो इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए नहीं किया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अभी ये करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या आपका आउटकम जो है वो आने वाला है या फिर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्या आउटकम इस रिलेशनशिप के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फूल कार्ड आ गया था पहले ही, रिवर्थ एंड फूल, न्यू बिगनिंग के बारे में बिल्कुल ये सोच रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट के बारे में ये सोच सकते हैं, बट एक न्यू बिगनिंग होने के बाद या फिर कुछ टाइम जो है वो आपके साथ ये स्पेंड करने के बाद। ट्रू ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने भी पास्ट में शायद इनका एक लंबे समय से आप इनका वेट कर रहे थे, ठीक है। आपका वेटिंग एनर्जी इतना लंबा हो गया जैसे आपने, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जैसे इस पर्सन का वेट करते करते ना आपने जैसे बहुत ज़्यादा अपने आप को एक डिप्रेसिव एनर्जी में आपने रखा, बहुत ही मुश्किल से मुझे लग रहा है कि आपने जैसे ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन फेज को ना झेला है, ठीक है। काफ़ी तकलीफ से आप भी गुजरे हो, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप भी नहीं चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में दोबारा आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस रिलेशनशिप में इतना वेट किया और इतना एफर्ट्स दिए, उसके बावजूद आपको शायद कोई आउटकम या फिर पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला,
जिसके वजह से आपने भी कहीं ना कहीं एक डिसीजन लिया कि इस रिलेशनशिप से आपको गिव अप करना है या फिर मूव ऑन करना है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे डिसीजन तो ले लिया बट अभी भी आप कहीं ना कहीं इसी रिलेशनशिप में स्टक हो, ठीक है। रिलेशनशिप को भूलना इतना इजी नहीं है आपके लिए जैसे इजी आप इनके तरफ नहीं जाना है, ठीक है। आपके पर्सन तो नहीं लग रहा है, उनको तो इजी नहीं लग रहा है कि आप उनकी तरफ मतलब इतनी इजीली उनको अवेलेबल हो जाओगे, ठीक है। वो भी इनके माइंड में कहीं ना कहीं वो भी इस बात को लेके इनसिक्योर है, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए भी अभी तक कहीं ना कहीं इसी पर्सन के साथ आप बैकअप द माइंड और रूट लेवल पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही हो, ठीक है। नियर फ्यूचर में एक रिकॉन्साइल और एक रीयूनियन जो है वो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है। विद इन 3 वीक्स आप लोगों के बीच में एक रिकॉन्साइल रीयूनियन जो है वो आ सकती है, ठीक है। ये आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक न्यू फेज को जो है वो बर्थ देगा, ठीक है। आप लोग हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इस रिलेशनशिप को देखोगे, मैच्योरिटी लेवल पे इस रिलेशनशिप को देखोगे। रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझने का प्रयास बहुत करोगे, ठीक है। साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को आपको आगे कैसे स्मूथ लेके जाना है, ठीक है। तो हो सकता है कि उस चीज़ के लिए भी आप लोगों की प्रयास रहेगी। पास्ट की एनर्जी में नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन पे जितना लेसन आपके पार्टनर ने लिया है उतने लेसन कहीं ना कहीं आपने भी लिया है, ठीक है। कुछ कमियां आपको भी नज़र आती है कि मैंने भी शायद आपने भी कुछ चीज़ों पे आपको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी चाहिए थी या तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि आपने शायद नहीं किया है, ठीक है। बट अभी दिख रहा है जैसे दोनों के कमियों को ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुकी है दोनों के अंदर, तो रिलेशनशिप में एक स्मूथ ग्रोथ जो है वो मतलब डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अगर रीडिंग कुछ ना कुछ रिजोनेट हुआ है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, इससे आप लोगों की एनर्जीज जो है वो रीडिंग के साथ मैच होती है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को फिर यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।